हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। कल मैंने एमसीक्यू की एक वीडियो बनाया था। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियोस को। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सबसे बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जैसे कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गोन, गोन मीन्स साइड, और एक है मेट्रिक यानी कि मेजरमेंट। तो 3 साइड की मेजरमेंट करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है, या 3 साइड की स्टडी करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो हम 3 साइड वाले को कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्या होता है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का काम ही राइट ट्रायंगल का ही है। तो राइट ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ये 90 डिग्री का एक एंगल है। एंगल ए को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, या ए रहने देते हैं। तो ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। ये वाली जो साइड है ये कहलाती है साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल। ये कहलाती है साइड एडजेसेंट टू एंगल, अगर आप एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो, ठीक है। यानी कि इन जनरल हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। बट हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ये सबसे बड़ी साइड होती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये दोनों चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। अगर आप एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने साइड BC है जो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर आप एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के सामने साइड AB है जो परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। तो हमें साइड अपोजिट टू ध्यान रखना है। अब हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से वही वाला। ये राइट ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल 90 डिग्री पर है। जैसा कि हमने इसको हाइपोटेन्यूज माना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस फॉर द टाइम बीइंग। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी परपेंडिकुलर कितना है, BC। अगर आपने साइन थीटा यहां पर एंगल ए लिया है, अगर आप एंगल सी लें तो साइन ऑफ एंगल सी बनेगा। तो अब परपेंडिकुलर BC नहीं है बल्कि AB है, तो आप क्या लिखोगे, AB अपॉन AC। जैसे यहां पर क्या आया था, BC अपॉन AC, ठीक है। ये जो है कभी भी हाइपोटेन्यूज चेंज होगा नहीं आपका, क्योंकि हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ये P अपॉन H है तो ये हो जाएगा H अपॉन P। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ये हो जाएगा H अपॉन B। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, B अपॉन B। अब एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं,
साइन थीटा को वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, बल्कि ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होते हैं कभी भी, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, ये दोनों साथ में रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, मैंने कॉपी चेक की सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा से थीटा काट देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। टेन में एक रिलेशन और बनता है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। देखिए, ये जो टेन है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो P अपॉन एच हो जाएगा साइन और B अपॉन एच हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। देखिए, साइड के चेंज होने से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर कोई भी फर्क, यानी कि साइड लेंथ चेंज होने से, ठीक है, लेंथ चेंज होने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा हो गया कॉट थीटा हो गया कॉज अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, इसको इधर पहुंचा दीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं भाई, रेसिप्रोकल कहलाते हैं। ठीक है भाई, उसी तरह कॉज थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये भी इधर पहुंचा दीजिए आप, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू भी 1 हो जाता है। सो जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको क्या मिले, 1 मिले, तो आप कह दीजिए कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं इसके, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कि हमसे कहा गया एक राइट ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC जिसका राइट एंगल A पर है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका राइट एंगल A पर है, सॉरी यहां पर होगा, राइट एंगल A पर है। AB कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, AB कितना है 12 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बता दीजिए। तो देखिए, AB अगर 12 है, AC 5 है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 होता है 144 और ये होता है 25, तो मिलके हो गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, क्योंकि h पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर हटाएंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13। कुछ बहुत प्रैक्टिस करते हैं बच्चे तो उनको याद होता है कि 12 और 5 के साथ हाइपोटेन्यूज 13 ही होता है। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। ट्रायंगल हमारा सॉल्व होकर आ गया, कितना आ गया 12, 5 और 13। ये एंगल A है, ये B है और ये C है। आपसे पूछा है, किसके एंगल पूछे हैं, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B, एंगल B के पूछे। ठीक है, तो एंगल B के सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये कहलाएगी बेस और ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले साइन B निकाल लेते हैं। साइन ऑफ एंगल B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, दैट इज 5 अपॉन 13।
फिर होता है कॉस बी निकाल लेते हैं। कॉस बी कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13। फिर टेन निकाल लेते हैं, टेन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 निकाल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है भाई, कोसेक। तो कोसेक भी कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 13/5 हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा 13/12। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट भी हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये हमारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिल गए आपको। ठीक, क्वेश्चन को नोट करते चले। अब देखिए फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर। अगेन एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री ए पर है। ठीक, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ए बी 5 है, ए सी 12 है, तो अगेन 5 और 12 पर हाइपोटेन्यूज 13 ही होता है। ठीक, अब आपसे पूछा है साइन बी बता दीजिए, साइन बी। ठीक है, तो बी के सामने परपेंडिकुलर ये वाला कहलाएगा। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है यहाँ पर कॉज सी। अब सी, एंगल सी आ गया, बदल गया खेल, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। सी के सामने कौन है हाइपोटेन्यूज, ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा कॉज सी के लिए। एंगल सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल सी के सामने ए बी है। और कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। ठीक है, फिर टेन बी निकालना है। अब कॉमन मिस्टेक अगेन, बच्चा क्या करता है, टेन बी है तो टेन उसने पढ़ा है कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको डिवाइड कर देता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सी का एंगल है, ये बी का एंगल है, तो टेन बी के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो 12/5, क्योंकि टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एंगल बी के सामने ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12/5। ये तो बेसिक था। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा। अब इन्होंने कहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कॉज ए और टेन ए। तो क्या करेंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हम एक पहला तरीका अपनाएंगे, अभी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी हैं, जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी नए तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए एंगल बी राइट मान लेते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसको मानना चाहो, बस ए को नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर साइन का रेफरेंस एंगल ए है। आप बी या सी में से किसी को राइट एंगल बना सकते हैं। साइन जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। कंपेयर करेंगे 5 और 3 पर पाइथागोरस में हमेशा ये 4 आएगा। चेक कर लीजिए कैसा आएगा, 5² = 3² प्लस AB²। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये 25, ये 9 प्लस AB², तो AB² = 25 में से 9 गया 16, तो AB हो गया 4। ठीक, तो AB 4 आ गया। आपसे क्या पूछा गया था, कॉज ए। कॉज ए, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर 3 है और एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड 4 है, जो कि कहलाएगी बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। ओके, अब आपसे पूछा है tan ए, तो आप यहां पर अब tan ए लगा सकते हैं साइन अपॉन कॉज चाहे तो, वरना डायग्राम से बहुत आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। ये परपेंडिकुलर है 3 और ये बेस है 4, तो tan ए आ गया आपका 3/4 हो गया। ठीक है, ऐसे और भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप पता कर सकते हो। ठीक, अब देखिए अगला सवाल अगर हम करें, कह रहा है एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, अब राइट एंगल सी पर है। ठीक है, तो राइट एंगल सी बना लिया,
ए भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। कहा है tan ए की वैल्यू 1 है, कितनी है भाई, tan ए की वैल्यू 1 है। अब tan के बारे में हमने क्या सीखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये भी 1/1 लिख सकते हो आप। तो ये 1 है और ये भी 1 है, यहां से चेक करिए, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रख दीजिए, बेस की वैल्यू भी 1 रख दीजिए, तो कितना बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ गया √2। ठीक है। अब आपसे प्रूव करवाया है कि 2 sin a cos a 1 लेकर आइए। कितना लेकर आइए, 2 sin a cos a 1 प्रूव करिए। तो देखिए 2 sin a cos a, ठीक, तो 2 इंटू एंगल ए का साइन है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूस √2 है, तो 1/√2। कॉस के सामने बेस 1 है, ये भी √2। तो देखिए √2 2 होता है, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 × 1 1 आ जाएगा। यही हमारा RHS है, आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे। ठीक, कुछ अब इनको याद करने का एक जुगाड़ है, बहुत पुराना जुगाड़ है। सबसे पहले लिख लीजिए P B P H H B। यहां पे लिखेंगे साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टेन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और यहां पर कॉट। ठीक, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, पापा बिगड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। ये एक जुगाड़ है याद करने का। यह क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरी जुगाड़, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन उल्टा करेंगे तो कोसेक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस उल्टा करेंगे तो सेक। तो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। कहता है एक राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल सी पर है। एग्जाम्पल 5 या 6 होगा। राइट एंगल कहां पर दिया है आपको, सी पर। ये सी मान लेते हैं, ये ए, ये बी। और कह रहा है ए बी 29 है, तो ये 29 हो गया। बी सी 21 है, ये 21 हो गया। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या निकालना है, यहां पर थीटा दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये निकालना है। तो ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा इस एंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या साइड अपोजिट टू एंगल हो जाएगा। ठीक, तो 20 क्या हो जाएगा फार्मूला, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कितना, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इसको इधर ले लीजिए, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आप चाहिए तो ओपन कर दीजिए, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक, 29 एक बार प्लस करिए दोनों को तो हो जाएगा 50, एक बार माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस 21 50 हो गया, और एक बार माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 400 आ गया। और स्क्वायर रूट लगा देंगे यहां से तो मिल जाएगा 400 का स्क्वायर रूट 20, तो ये आपको 20 मिल गया। ठीक है, तो ये पाइथागोरस से अप्लाई करके हमने एक अननोन साइड पता कर ली है। अब देखिए हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बता दीजिए। अगेन एक वही ट्रायंगल हम रिपीट कर लेते हैं। एंगल सी है, राइट एंगल, ये बी है, हमने यहाँ पर ए बनाया था, कोई बात नहीं।
यहाँ पर बी बनाया था, ये 29 था, ये 21 था और ये 20 आया है। अब यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 21/29 का होल स्क्वायर लगा देंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20/29 का होल स्क्वायर लगा देंगे। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस इसका होता है 400 और 29 का होता है 841। एलसीएम सेम आएगा इसलिए ऐड कर दिया, ये भी 841 हो गया अपॉन 841 इक्वल टू 1 आंसर आ गया। ठीक, और वैसे भी हम एक आगे वीडियो में प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो डायरेक्ट आप आंसर 1 भी लिख सकते हैं एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आता है। ठीक, अब इसका उल्टा है, दूसरा पार्ट केस में माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 441/841 आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको 441 में से इसको माइनस करना है। तो ये हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सीखे हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। ओके, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाला है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों की तैयारी मैं आपको करा दूंगा फिर बिल्कुल। तो दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।